हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड पैंथर्स। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो कि चैप्टर 3 है, जो कि जैक बोर्ड क्लास 11 के फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैक बोर्ड जो 30 तारीख को होने वाला है फिजिक्स का। ये यदि आप ये पढ़ते हैं यदि, तो आप ऑब्जेक्टिव तो नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, जो लैंग्वेज वाइज आएगा या फिर न्यूमेरिकल्स पे आएगा आप नहीं छोड़ सकते। तो ये चैप्टर मैं अंडर 10 मिनट्स में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला मोशन क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम देन इट इज कॉल्ड मोशन। मोशन क्या होता है? यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन को चेंज करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। रेस्ट क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम। यदि कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम लोग रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन जो है वो रिलेटिव स्टेट्स है। इट मींस एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी इन मोशन इन अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट द सेम टाइम। इसका मतलब ये है कि यदि आप सपोज कीजिए कि आप कार में बैठे हुए हैं, ठीक है, कार में बैठ के आप कहीं जा रहे हैं, तो आप देखते हो कि पेड़ आपको दिखता हो कि चल रहा है, वो नहीं चल रहा, आप चल रहे हैं, आप मोशन में है और पेड़ रेस्ट में है। तो आपके रिस्पेक्ट में जो ट्री है वो मोशन में है और ट्री के रिस्पेक्ट में आपके अरेस्ट पे है। तो बस यही चीज ये पॉइंट बोल रहा है। ठीक है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट मोशन इन अ वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू इट्स डायमेंशन के बहुत लार्ज मोशन पे वो ट्रेवल करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, क्या होता है? इफ ओनली वन आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन द मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में चलता हो। ठीक है, जैसे कि मोशन ऑफ अ ब्लॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक। ट्रेन जो होता है वो स्ट्रेट ट्रैक में चलता है। मैन वॉकिंग ऑन अ लेवल एंड अ नैरो रोड, ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी एटसेट्रा। टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है? इफ टू आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई जेड आर स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम and the motion is called two dimensional motion, मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, a circular motion is an instant of two dimensional motion। जो सर्कुलर मोशन होता है वो टू डायमेंशनल मोशन को इंस्टेंस करता है। ठीक है, थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है? इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस यदि इसको पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है तो ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन द मोशन इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, आ फ्यू इंस्टेंस ऑफ थ्री डायमेंशनल ऑफ फ्लाइंग बर्ड, जो बर्ड पंछियां उड़ते हैं, फ्लाइंग काइट पतंग उड़ते हैं, फ्लाइंग एरोप्लेन जो जहाज उड़ते हैं, द रैंडम मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, ये याद रखिए कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस ना ही जीरो हो सकता है ना ही नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसको में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ गिवन टाइम। देखिए, डिस्प्लेसमेंट जो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ना ही जीरो हो सकता है ना ही नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी, ये जरूर याद रखिएगा। सारे यूनिट का जो होता है वो क्वांटिटी जरूर याद रखिएगा, ऐसा यूनिट। और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, स्पीड, द स्पीड क्या है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल किया, उसमें कितना टाइम लगा। जैसे कि हम यहाँ से रांची जा रहे हैं सपोज दैट 1 घंटा में, और यहाँ से रांची का जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां से रांची का जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर है। तो 150 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर, तो हमारा क्या निकल जाएगा? स्पीड निकल जाएगा। इसका जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है और स्पीड का जो स्पीड जो होता है वो स्क्वायर क्वांटिटी होता है। इसको याद करने के लिए एस से स्पीड, एस से स्क्वायर क्वांटिटी। ठीक है, इसका जो डायमेंशन होता है वो t-1 होता है, t-1 होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब दिया गया समय में मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस को तय करे, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेरिएबल स्पीड, मतलब गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, उसको लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एवरेज स्पीड क्या होता है? द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज एवरेज स्पीड बोलते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब वो कितना डिस्टेंस चला और टोटल टाइम कितना लगा, उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। जैसे कि इफ अ पार्टिकल ट्रेवल डिस्टेंस s1 s2 s3 डॉट डॉट विद स्पीड v1 v2 v3 देन एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इफ पार्टिकल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस s1 बराबर s2 इज इक्वल टू s विद वेलोसिटी v1 v2
तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 2, ये फॉर्मूला जरूर याद रखिए, जो एवरेज वेलोसिटी होता है, जो एवरेज स्पीड है उसका ये फॉर्मूला सकता है कि 2v1v2 अपॉन में v1+v2, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और इफ पार्टिकल ट्रेवल विद स्पीड v1 एंड v2 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1+v2 डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है। अब आते हैं भाई, अब बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड v1 v2 एंड द एवरेज स्पीड v इज द हार्मोनिक मीन ऑफ टू स्पीड, क्या होगा 2 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है वेरिएबल स्पीड से, मतलब उसका जो स्पीड है वो चेंज होते रहता है, देयर इज स्पीड एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है ds/dt। अब आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, इसका जो डायमेंशन होता है वो LT-1 होता है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है LT-1 होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो L होता है और डिस्प्लेस जो टाइम का होता है वो T होता है, तो जब T ऊपर जाएगा तो LT-1 होता है, ठीक है, इसका डायमेंशन। आज देखिए v से वेलोसिटी और v से वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है एज इट्स बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, तो उसके पास दोनों मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव, तो वेलोसिटी भी जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट भी जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो ना ही जीरो हो सकता है ना ही नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल देन इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट को तय करे उसको लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट को तय करे और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या था, ये इंपॉर्टेंट कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट। देखिए समझिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे लिखते हैं, जैसे ये VAB जो लिखा हुआ वो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ B, तो VA माइनस VB लिखा था, ठीक है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यदि दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करे तो हम लोग VA माइनस VB लिखते हैं, ठीक है। VAB देखिए सेम डायरेक्शन में तो यहाँ नेगेटिव आएगा, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है। समझ में आ गया। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं पढ़ा रहा हूँ। एवरेज वेलोसिटी द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट एवरेज स्पीड में आता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी में आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन में टोटल टाइम टेकन। अब आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, मतलब चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी बटे टाइम इंटरवल डेल्टा मतलब होता है स्मॉल चेंज, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसका जो डायमेंशन होता है वो LT-2 होता है, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी इंक्रीजिंग। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब होता है कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है विद टाइम के साथ, और जीरो एक्सेलरेशन मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि वो रिटार्ड कर रहा है, मतलब वो नेगेटिव डिक्रीज कर रहा है वो टाइम के अनुसार, ठीक है। समझ में आ गया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बात करें तो देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सॉरी डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ मोशन, ग्राफ ऑफ मोशन बहुत सारे, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का बात करें तो फॉर स्टेशनरी बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो ये क्या जाता है स्ट्रेट लाइन जाता है, ठीक है। बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो वो कर्व बनाता है, ठीक है। समझ में, ये एक ग्राफ देख लीजिएगा आपको आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। कि बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो देखिए इस तरह है। बॉडी मूविंग विद इनफिनाइट वेलोसिटी बट सच मोशन ऑफ अ बॉडी इज नेवर पॉसिबल, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है इस तरह ग्राफ, ठीक है। ये देखिए जो नोट करके दिया हुआ कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स एवरेज वेलोसिटी, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो वो क्या देता है एवरेज वेलोसिटी देता है। बात है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी टाइम का इस तरह आता है। मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो ये आएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, बॉडी में विद कांस्टेंट रिटार्डेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इस तरह आएगा। मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन तो ये इस तरह आएगा। मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा। मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी टाइम डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये भी याद रखिए कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है एक्सेलरेशन देता है, क्या देता है एक्सेलरेशन। अब आता है एक्सेलरेशन टाइम में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो ये सीधा जाएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन तो ये एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन तो ये एक्सेलरेशन क्या करेगा डिक्रीज करेगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है, इफ अ बॉडी स्टार्ट विद वेलोसिटी u and after time t velocity changes to v, if the uniform acceleration is a and the distance traveled in time t, then the following relation are obtained which are called equation or uniformly accelerated motion। देखिए
हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल टू यू प्लस एटी एंड एच इज इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। और जो एस nth सेकंड के लिए जो फॉर्मूला था ये इंपॉर्टेंट है, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन में टू एन माइनस वन, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। If a body moves in uniform acceleration and velocity changes from u to v in a time interval, then the velocity at a midpoint, midpoint में क्या होता है, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू होता है मिड पॉइंट में। बात है मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब जो मोशन हो वो अंडर ग्रेविटी में हो। इवन जेट फॉलिंग फ्रीली, मतलब उस पर जो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा वो ग्रेविटी के अंदर, तो इक्वेशन मोशन क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस जीटी होगा, मतलब ए की जगह जी लग जाएगा और एस की जगह एच लग जाएगा, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस जी टी स्क्वायर, v square is equal to u square plus 2gh. If an object is thrown upward, then g is replaced by g in given three equation. देखिए ta बराबर u by g, ठीक है। टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो टाइम ऑफ टा मतलब टाइम ऑफ एसेंट u by g होता है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट का बात करिए, फॉर्मूला याद रखिएगा, u स्क्वायर बाई 2g होता है, और टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट का जो सम होता है उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, जो कि 2u by g होता है, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए, अब बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट एच, एक बॉल को ड्रॉप किया मतलब गिराया गया हाइट एच से, वो रीच किया टी सेकंड ऑन अर्थ, मतलब उसको जो अर्थ पृथ्वी में पहुंचने के लिए टी सेकंड लगा। फ्रॉम द सेम बिल्डिंग इफ टू बॉल आर थ्रोन, उसी बिल्डिंग से यदि दो बॉल को फेंका जाए ऑन अपवर्ड एंड अदर डाउनवर्ड, एक को ऊपर फेंका जाए एक को नीचे फेंका जाए, विद द सेम वेलोसिटी यू, देन दे रीच अर्थ सरफेस एट टी एंड टी टू सेकंड रिस्पेक्टिवली, देन तो इसका जो फॉर्मूला था वो टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी वन टी टू था, ठीक है। एंड अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सेम पॉइंट, फ्रॉम द सेम पॉइंट, बोथ विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। तो देखिए मैंने 10 मिनट भले बोला था, लेकिन एक दो मिनट में ज्यादा लग गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि आप इसको बढ़िया से पढ़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाले है। ये जो डेफिनेशन है, ये यूनिट है, डायमेंशन, ये जरूर याद करिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये गलत दिया हुआ है डायमेंशन, इसका एलटी मैंने सुना था। यदि एक दो मिनट ज्यादा लग गया उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये चैप्टर आप जरूर से जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।